औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो फोकस रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो लास्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफ़ेक्ट्स of temperature on solubility। कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, इस सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर के क्या असरात हैं। सबसे पहले आप लोगों को सॉल्युबिलिटी का पता होना चाहिए। तो आप लोगों को पीछे मैंने सोल्यूशन पढ़ाया था कि सोल्यूशन जो होता है वो आमतौर पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो सोल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं सोल्यूशन के, एक होता है सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन का वो पार्ट जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसे आप लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और सोल्यूशन का वो पार्ट जो कम मिकदार में होता है उसे आप लोग सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है। तो सॉल्युबिलिटी को उर्दू में हम पढ़ते हैं हाल पजीरी। सॉल्यूट को जब आप लोग सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में हल होना, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी सॉल्युबिलिटी की कि आप लोगों के पास जो है 100 ग्राम वाटर है, उसके अंदर आप लोग जो है ना सॉल्यूट को डालते हैं ग्राम्स में, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब आप लोगों के पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए तो उसे आप लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 gram solvent at a particular temperature to form a saturated solution। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इसकी डेफिनेशन करते हैं यहाँ पर। देखें जी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram solvent at a particular temperature to form a saturated solution, ठीक है जी। वो कहते हैं कि आप लोगों के पास जो है ना बिल्फर देखिए एक बिकर है, उसके अंदर जो है ना आप 100 ग्राम जो है वाटर ले लें, और उसके अंदर आप लोग जो है ना ये वाटर जो है ये कहलाएगा आप लोगों के पास सॉल्वेंट, और इसके अंदर आप जो है ना कोई भी सॉल्यूट जो है आप लोग उसके अंदर ऐड करें, ठीक है। सॉल्यूट जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इस 100 ग्राम वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो रूम टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों के पास जब बन जाएगा क्या, सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो ये कहलाएगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी। चाहे वो जितना आप लोगों के पास डाल रहे हैं, ठीक है। तो और डालते जाएं 100 ग्राम वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो फिर जब आप लोगों के पास सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाए रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो फिर वो कहलाएगा आप लोगों के पास क्या जी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है जी। या दूसरे अल्फाज में सिंपल आप लोग ये कह सकते हैं कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में हल होना, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि ये सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में हल हो रहा है तो इसके ऊपर टेम्परेचर के क्या असरात हैं, ठीक है। तो आया टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या क्या होता है। अमूमी जो ख्याल होता है या जो प्रिंसिपल होता है वो तो यही है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, डिपेंड करता है सॉल्यूट के ऊपर। बहुत सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनको अगर आप लोग पानी के अंदर ऐड करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बाद ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है, और बाद ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। तो इसके लिए 3 मुमकिनात हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उन पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं।
नंबर 1 आप लोगों के पास है हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हरारत का जज्ब होना, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा है हीट इज़ गिवन आउट, हीट इज़ गिवन आउट या हीट इज़ रिलीज्ड, जो कह लें, हरारत का खारिज होना। और थर्ड इज़ नो चेंज इन हीट, नो चेंज इन हीट, हरारत में कोई भी तब्दीली ना आना। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है जी। पहला क्या है जी, हीट इज़ एब्जॉर्ब, हरारत का जज्ब होना। दूसरा क्या है जी, हीट इज़ गिवन आउट, हरारत का खारिज होना। नो चेंज इन हीट, हीट में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं जी, नंबर 1 पे हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पे देखें, बाज़ आप लोगों के पास जो सॉल्ट हैं वो ऐसे होते हैं आम तौर पर, जैसे कि आप लोगों के पास NaNO3 है, KNO3 है, KCl है, एटसेट्रा, इस किस्म के जो सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट पे आप लोग देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे के सारे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं उनकी अट्रैक्शन की वजह से बने हुए होते हैं। सोडियम पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के पास सॉल्ट है, अब ये सॉल्ट आप लोग लें, फिर आप लोग लें एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है जी। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ना आप वाटर लें 100 ग्राम, और इन सॉल्ट में से कोई सॉल्ट आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है जी। चलें फ़र्ज़ करते हैं KNO3 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो KNO3 जब आप लोग जो है ऐड करेंगे 100 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि KNO3 जो है उसकी जो सोलबिलिटी है वो इसके अंदर बढ़ती जा रही है। और अगर फिर फर्ज आप जो है फिर फर्दर ट्रिपल लैम्प का इस्तेमाल करें और इसको टेम्परेचर दें, तो टेम्परेचर देने पर इसकी सोलबिलिटी मज़ीद क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। और आप ये नोटिस करेंगे कि इस दौरान जो होता है, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने देखे कि हमने जो है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ना वाटर ले लिया, और फिर उसके बाद जो है ना हमने उसके अंदर जो है ना KNO3 को ऐड किया, और हमने ये देखा कि टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो KNO3 की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और हमने ये भी नोटिस किया है कि आमतौर पर जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या हो रही है, ठंडी हो गई है, और यहाँ पर जो NO3 है वो आमतौर पर हीट को, यहाँ पर जो सोल्यूशन जो है वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है दैट वाज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, या एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, प्रोसेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं द रिएक्शन और प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। द रिएक्शन या प्रोसेस जो लिखें इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब इस जैसे इसकी मिसाल देते हैं, आप लोगों के पास सॉल्वेंट था, जैसे कि आप लोगों ने ले लिया पानी, आप लोगों के पास सैल्यूट था, जैसे आप लोगों ने ले लिया KNO3, तो हीट क्या हुई है जी, जज्ब हुई है, और आप लोगों के पास क्या बन गया है, सोल्यूशन, क्या बन गया जी, सोल्यूशन, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर आप लोग देखें कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब इसको इस KNO3 को हमने वाटर के अंदर ऐड किया है, वाटर में ऐड करने के बाद जो है जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो गई है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब ये किस तरीके का फिनोमिना है कि ये क्यों हो रहा है आमतौर पर। दरअसल होता ये है, इसकी रीज़न ये है कि आप लोगों के पास ये जो सॉल्ट हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि KNO3 हमने इस्तेमाल किया है, तो KNO3 K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव के अंदर टूटता है। तो दरअसल होता ये है कि ये जो इस सॉल्ट के इंडिविजुअल आयन्स हैं, पोटेशियम और नाइट्रेट, इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है जी। तो इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। क्या चाहिए जी, हीट मिलेगी, और इन सॉल्ट के जो इंडिविजुअल आयन्स हैं जिनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको तोड़ने के लिए ये हीट दरकार है। ये तोड़ेगी, जब ये तोड़ेगी तो ये इस शेप के अंदर आ जाएंगे, जब ये शेप में आएंगे तो फिर इनके लिए
तो इनकी वाटर के लिए अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आप लोगों के पास है जी H2O, H2O को आप लोगों को पता है फिर वो टूट जाएगा, ठीक है। H2O है, टूट गया किसके अंदर, H प्लस और OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो H की नेगेटिव के लिए और इसके की इस नेगेटिव के लिए, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बाकी असूल वही है जो पीछे आप लोगों को मैं बढ़ा चुका हूँ, ठीक है। K पॉजिटिव है तो इसको जो है ना वाटर का जो है ये O जो है ये क्या करता है, घेर लेता है, ठीक है, H, और ये आप लोगों के पास जो है ये H2O, ठीक है। तो ये पार्शियल नेगेटिव इसकी जानिब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो है ना O, ठीक है, H, ये H, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इसको अपने अंदर सराउंड करके इसको घेर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, इस सल्यूट के आयंस और जो पानी के जो आयंस हैं इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है इस्टेब्लिश होंगी, तब ये इसके अंदर ये हल होना शुरू हो जाएगा। तो दरअसल इन साल्ट्स के अंदर ये होता है कि इन साल्ट्स के जो इंडिविजुअल आयंस हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। उनको तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, इसलिए ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने पर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये टूट जाती हैं, आयंस जो हैं वो एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। फिर इन सल्यूट के आयंस की सॉल्वेंट के आयंस के साथ जो है अट्रैक्टिव फोर्स इस्टेब्लिश हो जाती हैं और वो उसके अंदर हल हो जाता है। तो जैसे टेम्परेचर देते जाएंगे वैसे वैसे सल्यूट के जो आयंस हैं उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो टूटती जाएंगी और उसके बाद जो है जो सल्यूट और सॉल्वेंट के आयंस उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस इस्टेब्लिश होती जाएंगी और जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी आमतौर पर, ठीक है जी। तो ये था इसका पहला जो पॉसिबिलिटी थी कि हीट जो है वो जो एब्जॉर्ब हो रही है उस सिलसिले में आप लोगों के पास है। जो दूसरे नंबर पे है वो आप लोगों के पास है जी हीट इज़ गिवन आउट। नंबर 2 पे है हीट इज़ गिवन आउट। अच्छा, बाज़ आप लोगों के पास अब सॉल्ट ऐसे हैं जैसे कि आप लोगों के पास जो है लिथियम सल्फेट है, ठीक है, Li2SO4 या लिथियम कार्बोनेट आप लोगों के पास है, या सीजियम सल्फेट है Ce2SO4 थ्राइस। अब जब आप लोग इस किस्म के सॉल्ट को डालते हैं, आप लोग टेस्ट ट्यूब लें, उसके अंदर 100 ग्राम ले लें वाटर, ठीक है जी। आप उसके बाद फिर आप लोग लें इनमें से कोई भी सॉल्ट, चलो लिथियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है। जब आप लोग इसके अंदर डालेंगे तो डालने पर आप लोग नोटिस करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब जो होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर आप ऐड करेंगे तो टेस्ट ट्यूब आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, गर्म। यहाँ पर आप लोग देखें ना, हीट इज़ गिवन आउट या हीट इज़ रिलीज्ड। अब जैसे ही टेस्ट ट्यूब जो है गर्म हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी जो है इस सॉल्ट की इस सॉल्वेंट या वाटर के अंदर बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना है कि आया जब हमने इस किस्म के सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में मौजूद जो वाटर उसके अंदर ऐड किया है तो ऐड करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ने की बजाय सॉल्युबिलिटी भी कम होगी और ये जो टेस्ट ट्यूब आप लोगों के पास है ये टेस्ट ट्यूब हीट अप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उधर टेस्ट ट्यूब जो है वो कोल्ड होगी थी लेकिन यहाँ पर हीट अप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या होती है, तो दरअसल इसका फिनोमिना ये है कि ये जो आप लोगों के पास अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं, जैसे कि ये आप लोगों के पास है लिथियम सल्फेट Li2SO4, ठीक है जी, ये वाला, तो Li पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, तो ये ऐसे टूटेंगे। तो दरअसल होता ये है कि इन सॉल्ट्स के जो इंडिविजुअल आयंस हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, ठीक है। तो इन सॉल्ट्स के इंडिविजुअल आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं, ठीक है। लेकिन इन सॉल्ट्स के इंडिविजुअल आयंस और सॉल्वेंट के आयंस के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं, ठीक है, ठीक है। सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं वो क्या होती है जी, स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरेक्शन क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग। तो जैसे आप लोग इसको पानी के अंदर डालेंगे ये फ़ौरन से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे ही टूटेंगे तो इनकी अट्रैक्शन हो जाएगी किसके लिए, वाटर के लिए, वाटर के इंडिविजुअल्स आयन के लिए, H+ और क्या, OH नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही ये एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन शुरू करेंगे आमतौर पर, ठीक है जी, इसके लिए, ठीक है जी, और इसके लिए, तो जैसे ये एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन करेंगे तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं आमतौर पर किसके दरमियान, इंडिविजुअल साल्ट्स के जो आयन होते हैं और जो सॉल्वेंट के जो आयन्स होते हैं
तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होती हैं बनिस्बत इंडिविजुअल साल्ट्स के आयन की अट्रैक्टिव फोर्सेस से। तो जैसे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फ़ौरन यहाँ से जो है ना फिर क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी की सूरत में रिलीज़ होगी, हीट की सूरत में। किसकी सूरत में? हीट की सूरत में। और वो हीट जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर चली जाएगी और टेस्ट ट्यूब जो है वो क्या हो जाएगी, हीट अप। ठीक है, तो अगर बेनफल्स आप फर्दर इसका जो है बढ़ाते जाएं क्या जी टेम्परेचर, तो फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? नहीं। तो फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी में इजाफा नहीं होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, क्योंकि पहले से ही ये आमतौर पर हीट को क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होती है, आमतौर पर कम होती है। तो अब देखिए ना, ये डिपेंड कर रहा है सॉल्ट्स के ऊपर कि आप कौन से। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसको अगर आप लोग सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, सोल्यूशन बनता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। जब हीट एब्जॉर्ब होगी आमतौर पर तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। अगर फिर फर्दर आप उसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। और दूसरे जैसे कि लिथियम सल्फेट या लिथियम कार्बोनेट या सीजियम सल्फेट आप लोगों के पास है, तो अगर आप लोग इसको डालते हैं वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, और फिर आप लोग जो है इसको सॉल्युबल करते हैं, और जैसे इसके अंदर आप लोग डालेंगे देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब है वो हीटअप हो जाती है। जब हीटअप हो जाएगी तो इसका मतलब है ये हीट को रिलीज़ कर रहे हैं। फर्दर हीट देने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये पहले से हीट को रिलीज़ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ये जो आप लोगों के पास साल्ट्स होते हैं जो हीट गिवन आउट करते हैं, तो ये साल्ट्स जो होते हैं इनके इंडिविजुअल आइंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होती हैं, और सल्यूट के आइंस और सॉल्वेंट के आइंस के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही इंटरेक्शन होगी वो एनर्जी को हीट की सूरत में खारिज करेंगे। जैसे हीट जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर तो टेस्ट ट्यूब जो है ना वो क्या हो जाएगी, हीट अप। क्योंकि यहाँ से तो वो इन जो दूसरा मैंने पहले आप लोग बताया हीट इज़ एब्जॉर्ब के अंदर, क्योंकि वो जो है आमतौर पर ये वाले जो होते हैं सॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि इनके इंडिविजुअल जो आइंस होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सल्यूट और सॉल्वेंट के जो इंडिविजुअल आइंस हैं उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल आइंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस उसको तोड़ने के लिए ये जो होते हैं इस टेस्ट ट्यूब के जो सराउंडिंग पार्टिकल्स होते हैं उसे क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, जैसे एब्जॉर्ब करेंगे तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और दोनों के दरमियान कंपैरिजन भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, वो भी आप लोग देखते जाएं। ठीक है, और नंबर 3 पे आप लोगों के पास जो मौजूद है, नंबर 3 पे है वो आप लोगों के पास है नंबर 3 इज नो चेंज इन हीट। हीट पे कोई तब्दीली नहीं आ रही। ठीक है, अब कुछ आप लोगों के पास साल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप लोग जो है सॉल्वेंट के अंदर ऐड करें तो जो हीट होती है उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती, ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट रिलीज्ड होती है। अब मिसाल के तौर पर मिसाल ले लेते हैं जी NaCl की। अगर आप लोग टेस्ट ट्यूब लें और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आप लोग जो है ये आप लोग वाटर ले लें 100 ग्राम, और इसके अंदर आप लोग जो है NaCl को डालते जाएं। आप लोग जब NaCl इसके अंदर डालेंगे तो ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज्ड होगी, और आमतौर पर जैसे NaCl को आप लोग इसके अंदर डालेंगे और मज़ीद अगर इसका टेम्परेचर को बढ़ाएं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से NaCl की इस वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, टेम्परेचर जो होगा आम तौर पर इस सोल्यूशन का क्या रहेगा, सेम रहेगा, और NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है सोल्यूशन के अंदर उस पर टेम्परेचर के बढ़ाने से कोई ख़ास असर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन सोल्यूशन के अंदर जो है ना हीट ना ही एब्जॉर्ब हो रही है ना ही एब्जॉर्ब हो रही है ना ही गिवन आउट हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है जी, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं मैंने आप लोगों को बताई हैं। इन 3 पॉसिबिलिटीज़ को आप लोग जहन के अंदर रखें। अब थोड़ा सा जो है ना ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया है इसमें आप लोगों की न्यू बुक के अंदर जो है थोड़ी सी एक चीज़ इसने और बयान की है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो कहते हैं कि आप लोगों के पास जो गैसेस होती हैं, गैसेस अगर गैसेस को आप लोग पानी के अंदर सॉल्युबल करना चाहें तो अगर फिर उसके बाद टेम्परेचर को बढ़ाएं तो आम तौर पर गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास है कि आप लोगों ने जो है ना कोई बीकर ले लें। ठीक है, और उसके अंदर जो है हम जो है ये ले लेते हैं और वाटर ले लिया हमने। ठीक है जी, H2O इसके अंदर है, और कोई भी इसके अंदर जो है ना हम गैस इसके अंदर जो है गैस जो है तो कोई भी गैस इसके अंदर जो है हम ऐड करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है आम तौर पर
कब ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी? जब टेम्परेचर इसका कम होगा। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है, उसकी अल्पसिटी जो है वाटर में बढ़ने की वजह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या होती है कि जैसे जैसे आप लोग इसको हीट अप करेंगे तो हीट देने से क्या होगा? देखिए टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर से इसको क्या मिलेगी? हीट। हीट से क्या मिलेगी इसको? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जब मिलेगी किसको? गैस के मॉलिक्यूल को, तो गैस के मॉलिक्यूल की जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो वो जो है ना स्केप करना शुरू कर देंगे, स्किप करना शुरू कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो जब वो यहाँ से स्किप करना शुरू कर देंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसके अंदर है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग होना चाहिए कि हाँ कि वाटर के अंदर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। उसकी वजह यही होती है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स की आमतौर पर हीट बढ़ेगी, उससे किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वो इसमें हल होने की बजाय स्किप करके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास एक यानी टॉपिक था इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लेवल पर मैंने जो है इसको कोशिश की है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की और ये तमाम चीज़ें बयान करने की। एक और चीज़ यहाँ पर है, एक आप लोगों का सिंपल सा ग्राफ है, मैं थोड़ा ग्राफ भी ड्रा कर देता हूँ। उसके ऊपर ये होगा कि किस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ये KNO3 जो है उसकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी कर्व्स होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक ग्राफ है, ठीक है जी। 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस साइड पे जो है आप लोगों के पास टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या बढ़ रहा है? यहाँ पर आप लोगों के पास बढ़ रहा है जी सैल्यूट जो होता है, सैल्यूट इन ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। ये और इस तरीके से जो है ये बढ़ रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर टेम्परेचर को हम दिखाते हैं, टेम्परेचर यहाँ पर दिखा दें कि हाँ जी टेम्परेचर यहाँ पे है 20, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा दें ये आप लोगों के पास है जी 40, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा दें ये आप लोगों के पास है 60, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा दें ये आप लोगों के पास है 80 और यहाँ पे टेम्परेचर दिखा दें ये आप लोगों के पास है जी 100, ठीक है जी। तो इस साइड पे आप लोग दिखाएं, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 स्टार्ट करने के बाद जो है फिर आप लोग देखें ये चलो यहाँ पे कर लेते हैं आप लोगों के पास 25 से 0 से 25 से आप लोगों के पास 50 से आप लोगों के पास 75 से फिर आप लोगों के पास 100 से फिर 125 से फिर आप लोगों के पास 150 से फिर आप लोगों के पास 175 से 200 से फिर आप लोगों के पास 275, ठीक है जी। तो फिर आप लोगों के पास इस किस्म की कर्व हासिल होगी, ठीक है जी। ये ऐसे बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो इस किस्म की आप लोगों के पास कर्व हासिल होगी। कर्व को हम यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा ऐसे बना दें, ऐसे, ठीक है जी। एक यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे दिखाएं, इसको यहाँ पे दिखाएं, इसको आप लोग यहाँ पे दिखाएं, ठीक है जी। और इसको आप लोग जो है यहाँ पे दिखा दें। तो इसमें आप लोग ये देखें कि जब आप लोगों के पास टेम्परेचर 20 है तो उसकी सॉल्युबिलिटी 25 और 50 के दरमियान में है। टेम्परेचर आप लोगों के पास बढ़ा दिया 40 तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है तकरीबन 75 हो गई। टेम्परेचर आप लोगों ने बढ़ाया 60 तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है ये तकरीबन 150 या फिर 150 से थोड़ा कम हो गया, ठीक है। टेम्परेचर आप लोगों ने बढ़ाया कितना जी 80 तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो आम तौर पर 275 तक चली गई है। और टेम्परेचर अगर आप लोगों ने बढ़ा दिया नेक्स्ट फर्दर तो इसकी सॉल्युबिलिटी मज़ीद जो है 275 से भी ऊपर की जानिब चली गई है, ठीक है जी। तो जब यहाँ पर होता है सोल्यूशन, ठीक है, इस जगह पे पहुँचता है तो वो आप लोगों के पास होता है अनसैचुरेटेड, यहाँ पे पहुँचेगा तो सैचुरेटेड, और यहाँ पर अगर होगा तो वो होगा आप लोगों के पास सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो मेन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आप लोग देखें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये सॉल्युबिलिटी कर्व है किसकी जी KNO3 की, सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ
KNO3। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझाना ये था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के पास जो है सोलबिलिटी भी है वो बढ़ती जाएगी। तो होप डन आप लोगों को जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये आप लोगों के पास थे इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। तो आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 2। थैंक यू जी।